नमस्कार दोस्तों, बुक्स व्यू में आपका स्वागत है। टर्न सेटबैक्स इनटू ग्रीनबैक्स, 7 सीक्रेट फॉर गोइंग अप इन डाउन टाइम बाय विली जॉली, बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ ए सेटबैक्स इज ए सेटअप फॉर कमबैक्स। मुश्किल दौर में आगे बढ़ने के 7 रहस्य। दोस्तों, यह बुक 2008 की ग्लोबल आर्थिक मंदी के दौर में लिखी गई बेस्ट सेलिंग बुक है। 2008 की मंदी के बीच एक दिन टीवी पर एक युवक की खबर चल रही थी जिसकी नौकरी चली गई थी, पैसा खत्म हो गया था, अपना घर और सब कुछ गंवा दिया था। उसने अपने जीवन का अंत करने का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया। उसने एक अस्थायी समस्या की वजह से एक स्थायी निर्णय ले लिया। उसने एक टेम्पररी प्रॉब्लम की वजह से अपनी जान ले ली और यह एक ऐसा निर्णय था जिसे बदला नहीं जा सकता। और अगले कुछ दिनों तक खबर चलने लगी कि पैसे की तंगी की वजह से लोग अपने भविष्य के बारे में बुरे निर्णय ले रहे हैं। चारों ओर नकारात्मकता और आर्थिक संकटों की बातें होने लगी और एक के बाद एक बुरी खबर आने लगी। तभी लेखक के मन में विचार आया कि लोगों की मदद करनी चाहिए, जिससे उनका दृष्टिकोण नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बदल जाए और देखे, ताकि वह अपने दूसरे विकल्प की तलाश कर सके, न कि बुरे निर्णय लें। और लेखक विली जॉली ने यह किताब लिखी, टर्न सेटबैक्स इनटू ग्रीनबैक्स, जो लोगों की हर तरह से मुश्किल दौर में मदद करेगी। और उसके 7 रहस्य बताए गए हैं जो लोगों की आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि निराशा से आशा की ओर लेके जाएंगे, जिससे लोगों की आर्थिक विपत्तियों से जूझने की ताकत मिले और मुश्किल दौर में आगे बढ़ सके और अपनी विपत्तियों को संपत्तियों में बदल सके। दोस्तों, इस पुस्तक में लेखक बताते हैं कि आपको अपने सपनों को जीने का हक है। यही नहीं, यह आपकी जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, यह पुस्तक आपको आपके सपनों की दुनिया में ले जाएगी। यह पुस्तक आपको आपके सबसे बड़े डर के बजाय सर्वश्रेष्ठ आशा और खुशी की ओर लेके जाएगी। यह आपको शंकाओं को नहीं बल्कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। यह आपको ध्यान वहाँ केंद्रित करेगी जहाँ इसे केंद्रित होना चाहिए। यह पुस्तक आपको दौलत नहीं देगी, पर आपको जानकारी से समृद्ध एक आजमाई हुई राह का नक्शा देती है। दोस्तों, आप आर्थिक योग्यता सीखेंगे, योजनाओं का नजरिया सीखेंगे, जिनकी ज़रूरत आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए होगी। आप जिन बाधाओं का सामना करते हैं और जो जवाब आप खोजते हैं, वे दूसरों से नहीं मिल सकते। जिस एकमात्र व्यक्ति पर आपका जरा सा भी नियंत्रण है और आपके जवाब दे सकता है, दोस्तों, वो आप खुद हैं। और ये सब कुछ ये पुस्तक आपको सिखाएगी। दोस्तों, चिंता के समय में समय बर्बाद करने के बजाय इसको सृजनात्मक कार्य योजना में निवेश व्यस्त हो जाए। किसी को ऐसा न करने दे कि वो आपको शिकार बनाए, क्योंकि आप एक कामयाब व्यक्ति हैं जो अपने सपनों को जीने का चुनाव कर रहे हैं। इस पुस्तक में लेखक आपको बताते हैं कि बुरे दौर आए हैं और गुजर जाएंगे। वह रुकने के लिए नहीं बल्कि गुजरने के लिए आए हैं। पराजित मानसिकता, लूजर माइंडसेट दूसरों के लिए छोड़ दें। अगर 10% लोग बेरोजगार हैं तो 90% लोग काम कर रहे हैं। पराजितों के बजाय विजेताओं में से एक। दोस्तों, वह न करे जो आरामदेह है, वह करे जो आवश्यक है। प्रोएक्टिव बने, उठे और काम में जुट जाएं। सफलता आपके पास नहीं आएगी। लोगों के सामने अपने व्यवसाय, अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सेवाओं का प्रचार प्रसार करें तथा मार्केटिंग करें। प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद अपने पैर हिलाएं, ताकि ईश्वर के पास कुछ काम करने के लिए शेष रहे। दोस्तों, लेखक इसमें बताते हैं कि सपने सच करने के लिए बस इसकी ज़रूरत होती है कि आप खुद के लिए उन सपनों का दावा करें जो आपको चाहिए। कोई बेहतर या ज़्यादा तेज नई चीज़ करें, एक कदम बढ़ाएं। अगर असफल हो जाए तो भी उठें और नए विकल्प चुनें। सफल हो जाएंगे और अंततः आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों, आपकी चिंताओं को लाभकारी अवसरों को बदलने में जुट जाएं। आपके आर्थिक सपनों को साकार करना आपका अवसर भी है और जिम्मेदारी भी। दोस्तों, यह पुस्तक आपको धन के मायने सिखाएगी। अगर आपके पास आर्थिक चुनौतियां रही हैं और आपकी नौकरी चली गई है और आपका घर बचत चली गई है और इस वजह से आपको लगता है कि आप अपना मानसिक संतुलन खोने वाले हैं, तो ये पुस्तक आपकी मदद करेगी। अगर आपके सामने अब तक कोई आर्थिक चुनौती नहीं आई है, तब भी ये पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप लंबे जिएंगे और आपके जीवन में आर्थिक विपत्ति अवश्य आएगी। दोस्तों, ये पुस्तक पैसे के बारे में है। पैसा हमारी दैनिक गतिविधियों में से एक बड़ी भूमिका निभाता है।
इसमें लेखक बताते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा यकीनन एक अहम चीज़ है। दोस्तों, जब हम मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो पैसे की भूमिका और ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। पैसा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए और हमें पैसों को उत्पन्न करने तथा इसके प्रबंधन मैनेज करने की योग्यताओं को निखारनी चाहिए। इसमें लेखक बताते हैं कि पैसे के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि पैसा प्रेरणा देता है। यह प्रबल साधन है, यह एक शक्तिशाली प्रेरक है। पैसा लोगों को ज़्यादा जल्दी उठने और ज़्यादा देर तक रुके रहने के लिए प्रेरित करता है। पैसा लोगों से ऐसे काम कराता है जिससे वे नफरत करते हैं, लेकिन ये उन्हें बार बार जुटे रहने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, लेखक बताते थे कि जो लोग कहते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, उनके पास या तो बहुत पैसा है या फिर कम से कम वे इतना जानते हैं कि उनको अगले भोजन की व्यवस्था कहाँ से होने वाली है और अपना घर गंवाने में कोई डर नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास भोजन के लिए पैसे नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है, तब पैसा बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। जो लोग पैसे की सचमुच परवाह नहीं करते, उन्हें या तो गरीबी की कसम खा रखी है या फिर उनका धर्म कहता है कि गरीबी में धर्मनिष्ठा है। बहरहाल ऐसे बहुत कम लोग हैं। 98% लोग अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीके खोज रहे हैं ताकि उनके परिवार का जीवन बेहतर हो और वे दूसरों लोगों की मदद कर सकें। दोस्तों, यह पुस्तक पैसे के बारे में बात करती है और आप ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। मुश्किल आर्थिक समय में भी कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा सारी बुराई की जड़ है, लेकिन पैसे का प्रेम ही सारी बुराई का जड़ है। यह तब होता है जब पैसा आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। दोस्तों, अगर पैसे का प्रेम सारी बुराई का जड़ है, तो पैसे की कमी वह वजह है जिससे बुराई का यह वृक्ष उगता और अंकुरित होता है। मुश्किल आर्थिक दौर में हम दरअसल यह देख सकते हैं कि पैसों का अभाव कैसे लोगों को भारी चिंताओं और डर उत्पन्न करा सकता है और उनके भयानक चीज़ें करा सकता है। कोई भी आर्थिक संकट के डंक से अछूता नहीं रहता। जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है या वे अपने पास के पैसे को खर्च करने से डरने लगते हैं, तो इससे अर्थव्यवस्था और राष्ट्र घुटने टेक सकते हैं। इसी कारण लेखक इसमें दौलतमंद बनना महत्वपूर्ण बताते हैं, क्योंकि पैसा आपको जीवन के कई अहम पहलुओं में विकल्प देता है। दोस्तों, जिनकी आवास, चिकित्सा और सुविधा और शिक्षा शामिल है। यह पुस्तक आपको एक ऐसे यात्रा पर ले जाएगी जो यह उजागर कर देगी कि आर्थिक और मानसिक दोनों दृष्टि से आर्थिक मंदियों को कैसे निपटें। आर्थिक परिस्थितियों से बचना ही काफ़ी नहीं, समृद्ध बने रहना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह पुस्तक आपको दौलत बनाने और पैसे पाने में आपकी मदद करती है। आप न सिर्फ वित्तीय दौलत हासिल करें, बल्कि अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों में सफलता भी हासिल करें, ताकि आप अपनी आर्थिक विपत्तियों को रोमांचक सफलताओं में बदल सकें। दरअसल अपनी विपत्तियों को संपत्तियों में बदलें। इस पुस्तक में 7 रहस्य बताए गए हैं जो मुश्किल दौर में आगे बढ़ने में आपकी मदद करते हैं। लेखक विली जोली एक महान लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, सिंगर और टीवी कलाकार और कई इनाम विजेता हैं। अब हम विपत्तियों को संपत्तियों में बदलने के 7 कदमों पर आते हैं। दोस्तों, पहला कदम, अपनी मानसिकता बनाएं। दबाव बनाए रखें लेकिन दहशत में ना आए। क्रिएट ए यूर माइंडसेट, मेंटेन प्रेशर बट डोंट पैनिक। कि दबाव से हीरे बनते हैं, जबकि दहशत से तबाही आती है। मुश्किल हमेशा हारती है, लेकिन संघर्ष करने वाले लोग हमेशा जीतते हैं। दोस्तों, पैसे संबंधी चुनौतियाँ किसी न किसी समय हर एक के जीवन में आती हैं और यह बहुत कष्टदायक होती है। जब हम पर कोई आर्थिक विपत्ति आती है तो हमारे अंदर नियंत्रण खोने की बेचैन करने वाली भावना आ सकती है, जो हमारे संतुलन को डगमगा सकती है। और यह एक ऐसी भावना है जिसे हम में से कोई भी पसंद नहीं करता, और नियंत्रण खोने के साथ साथ दबाव और तनाव का स्तर भी बढ़ जाता है। तो ध्यान को एकाग्रचित करना और एक ऐसा भविष्य देखना मुश्किल होता है जहाँ पैसे की कोई तंगी न हो। जब पैसा अजीब हरकतें करता है और परिवर्तन अजीब होता है तो दबाव और बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दोस्तों, इस समस्या का समाधान है, और वह है आप और आपकी सोच से शुरू होता है। दोस्तों, इसमें लेखक बताते हैं कि सबसे पहले अपनी मानसिकता बनाएं। दबाव दरअसल आपकी ज़िंदगी में हीरे बना सकता है, लेकिन यह मानसिकता रखना महत्वपूर्ण है कि आप दबाव में कमज़ोर और कटु बनने के बजाय ज़्यादा मजबूत और बेहतर बनेंगे। सकारात्मक तरीके से सोचें बारे में जिसे आप चाहते हैं
उसे नहीं जो नहीं चाहते हो और डरते हो, क्योंकि जिस पर भी आप अब सबसे ज़्यादा समय तक ध्यान केंद्रित करते हैं वह सबसे मजबूत बनता है। विजेता मानसिकता रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विपत्तियों को संपत्ति में बदलने की दिशा में पहला कदम सही मानसिकता बनाना है। सही मानसिकता आपकी ज़िंदगी और कारोबार में जीतने का यह पहला कदम होगी, और आपको यह संकल्प लेना चाहिए कि आप अपने आरामदेह दायरे के पार, कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए तैयार हैं और अपने लक्ष्य की दिशा में तब तक झूठने की इच्छा रखें जब तक कि आप वहां पहुंच नहीं जाते। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि जब तक इंसान समर्पित नहीं होता तब तक हिचक रहती है, पीछे हटने की आशंका रहती है। दोस्तों, हमेशा प्रभावहीनता रहती है। लेकिन जिस पल कोई खुद को पूरी तरह समर्पित कर देता है, उसी पल तकदीर भी सक्रिय हो जाती है और सभी तरह की चीज़ें होने लगती हैं जो सामान्य विपत्तियों में कभी स्थितियों में कभी नहीं होती। साहस में जादू है और प्रतिभा है। जो लोग जीतते हैं उनकी मानसिकता जीतने की होती है, इसलिए वे हमेशा अपने कारोबार और ज़िंदगी में जीतते रहते हैं। तो लेखक बताते हैं कि आप सही मानसिकता बना लें और सफलता का पीछा करने की आदत डालें। आपको खुद को इस बात का विश्वास दिला देना चाहिए कि आप सफल होने जा रहे हैं। इसे जोर से कहा गया है कि आधी लड़ाई तो हमारे दिमाग में चलती है। आज आप सफल होने का तरीका खोज लेंगे और आप जीतने की अपनी इच्छा को विकसित करना शुरू कर देंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही मानसिकता बना लेने पर आप आधी दूरी तय कर लेंगे, आधी लड़ाई जीत जाएंगे। दोस्तों, इसमें लेखक बताते हैं कि मानसिकता दौलत पर असर डालती है। यह कार्य शुरू कराने वाली प्रबल शक्ति है, बल्कि यह दौलत बनाने की प्रक्रिया में भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। खास तौर पर आर्थिक चुनौतियों के बीच हर चीज़ें आपकी मानसिकता और आपके संकल्प के स्तर पर निर्भर करती हैं। इसे हासिल करने के लिए आपको संकल्पवान बनना होगा। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि दबाव अच्छा है, क्योंकि प्रेशर से ही हीरे बनते हैं। दबाव एक ऐसा शब्द है जिसे हम सभी जानते हैं और उसे किसी न किसी प्रकार से हर पल अनुभव भी करते हैं, और उसमें से अधिकतर लोग दबाव से निपटना सीख लेते हैं। लेकिन आर्थिक दबाव, फाइनेंशियली प्रेशर थोड़ा अलग होता है। यह हमारे संतुलन को हिला सकता है। अगर इसको नियंत्रण न किया जाए तो यह आपको पागल बना सकता है। लेकिन यह आर्थिक दबाव ही है जो आपको दौलत बढ़ाने वाली चिंगारी भी बना सकता है। यह दबाव ही है जो हीरे बनाता है और आपके लिए हीरे की खान तैयार कर सकता है। इसमें लेखक बताते हैं कि दहशत में आने का मतलब है बिना सोच विचार काम करना। दबावग्रस्त होने का मतलब है ज़्यादा कठोर मेहनत करना और ज़्यादा चतुराई से काम करना, वह भी लक्ष्य और विश्वास के ज़्यादा ऊंचे स्तर के साथ। दबाव हीरे बनाता है, जबकि दहशत, डर विनाश लाता है। दोस्तों, शांति की आदत डालें और एकाग्रचित बने। अपनी विपत्तियों को संपत्ति में बदलने के लिए दबाव डालते रहें, लेकिन दहशत, डर में ना आए, पैनिक न हो। जिस तरह पृथ्वी का दबाव कोयले के टुकड़े को अनमोल हीरे में बदल सकता है, उसी तरह जीवन के दबाव भी आपकी स्थिति को भी हीरे में बदल सकती है। दबाव हीरे बनाता है, लेकिन दहशत, डर में कभी ना आए, क्योंकि दहशत में आप एकाग्र और संकल्पवान नहीं रहते और वह खराब विकल्प चुनने की प्रवृत्ति होती है और खराब लोगों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होने लगती है। 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार लुढ़क गया। इससे हजारों लोग दहशत में आ गए और एक तरह से सामूहिक उन्माद का माहौल बन गया। यह खराब चयनों और बुरे निर्णयों का महामारी थी। लोग इमारतों से कूदकर या अपनी गन से जान ले ली, आत्महत्या कर ली, लेकिन अंत में बाजार वापसी की और यह पहले से ज़्यादा बड़ा तथा बेहतर बनकर लौटा। अतः आप यह मानसिकता, यह माइंडसेट बना लें, दहशत में नहीं आएंगे और दहशत से कोई शक्ति नहीं होती। इसमें लेखक मंदी की वास्तविकता को परिभाषित करते हुए बताते हैं कि मंदी और अन्य आर्थिक गिरावटें आती जाती रहेगी। ये जीवन का एक हिस्सा है। हम अपने जीवन में कई बार अर्थव्यवस्था को संघर्ष करते देखेंगे और ऐसा व्यक्तिगत जीवन में भी होता रहेगा। पर जब आप आर्थिक तूफानों के सफलतापूर्वक निकलना सीख लेते हैं तो आपको मंदी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका तो सिर्फ प्रबंधन, मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है। इसमें लेखक मंदी की कुछ इस तरह परिभाषित करते हैं कि व्यवसाय में आने वाली गिरावटें और बेरोजगारी में वृद्धि, इसी की वजह से कंपनियां डरी हुई होती है और उपभोक्ता भी पैसा खर्च करने से घबराते हैं। यह चक्र तब तक चलता है जब तक डर कम नहीं हो जाता है और तंत्र में ज़्यादा पैसा नहीं डाल दिया जाता।
पर यह नहीं भूलना चाहिए कि हर विपत्ति, हर असफलता, हर निराशा अपने साथ समान या उससे ज़्यादा बड़ा अवसर के बीच लेकर आती है। इसमें लेखक अनुभव की आवाज़ सुनने पर जोर देते हुए बताते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के अच्छे दौर रहेंगे, जिनके बाद बुरे दौर आएंगे और एक बार फिर अच्छा दौर आ जाएगा। जो लोग लंबे समय तक सफल होते हैं, उन्हें यह एहसास रहता है कि यह दौर गुजरने के लिए आया है, रुकने के लिए नहीं आया। जो लोग समझते हैं कि विपत्तियां बस कारोबारी प्रक्रिया का हिस्सा है, वह समृद्ध होते हैं। विपत्तियों से हार नहीं मानना, यही एक रहस्य है। लेखक विपत्तियों के समय शांति की ओर शक्ति विकसित करने के लिए कहते हैं। जो लोग सबसे सफल होते हैं वे ठंडे, शांत और संयमित बने रहते हैं। आप शांत रहकर ही अपनी ऊर्जाओं को एकाग्र करके निर्णय ले सकते हैं, अपने विकल्प के बारे में सोच सकते हैं और अपनी संभावनाओं को हकीकत में बदलने के लिए काम में जुट जाएं। खुद से यह कहना महत्वपूर्ण है, शांत रहो, शांत रहो। यह कोई बड़ी बात नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल सही हो जाएगी, बस शांत रहो। इसे आजमा कर देखो, परिणामों से आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, स्थिति जैसी भी हो, सकारात्मक अंदाज में बोलें। चाहे स्थिति बहुत खराब हो, चुनौती कितनी भी बड़ी हो, सकारात्मक तरीके से बोलना सीखना महत्वपूर्ण है। इससे आप ऊपर उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और स्थिति को नियंत्रण में ले आएंगे। नहीं तो जितने नकारात्मक सोचेंगे, मन में उतने ही बुरे ख्याल और आते रहेंगे और आप दहशत के बिंदु तक पहुंच जाएंगे। इसलिए कहा गया है, यह वक्त भी गुजर जाएगा, दहशत डर में न आए और किसी पुल से छलांग लगाकर अपनी जान न दें, क्योंकि यह मुश्किल समय भी गुजर जाएगा। यह गुजरने के लिए आया है, रुकने के लिए नहीं। आप शांत रहें और अपने अच्छे विकल्प चुनें। कभी भी तूफान में फंसने के कारण जीवन न हारें। सूरज दोबारा निकलेगा, यह तूफान भी गुजर जाएगा। शांत रहकर अपने आप से सवाल करें, क्या इस समस्या के कारण संसार रुक जाएगा? क्या सूरज फिर उदय नहीं होगा? अगर जवाब नहीं है तो आगे बढ़ जाए, क्योंकि विपत्तियां सचमुच संपत्ति की सीढ़ी है। दृढ़ मस्तिष्क विकसित करें, क्योंकि ईश्वर ने हमें डर का भाव नहीं दिया है, बल्कि शक्ति का, प्रेम का और दृढ़ मस्तिष्क का भाव दिया है। इसमें लेखक दोस्तों खुद से बात करने और सोचने तथा काम करने की शांत व नियंत्रित शैली विकसित करने की सीख देते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अपना संतुलन न खोएं, क्योंकि एक बार जब आप अपना संतुलन खो देते हैं तो आप लड़ाई हार जाते हैं। जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, तब हर चीज़ें बड़ी बन जाती हैं। हमारी राय जितनी समस्या पहाड़ बन जाती है। दर्द भीम का है और इस दौर में लोग भी कई अलग अलग तरीक़ों से प्रभावित करते हैं और इस समय अपने मानसिक होशो हवास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस समय अपना एक कदम पीछे लें ताकि फिर से युद्ध में उतर सके, क्योंकि सफलता एक युद्ध है और यह आसान नहीं होगा। अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता। दोस्तों, किसी ने कहा है, जीवन के में या तो आपके सामने समस्या है या आप अभी अभी समस्या से भी निकले हैं या फिर आप अभी किसी समस्या की ओर बढ़ रहे हैं। जीवन चुनौतीपूर्ण है, लेकिन फिर भी ये एक संघर्ष करने लायक है। दोस्तों, आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं, तो आप क्या करें? सबसे पहले पता लगाएं कि डिप्रेशन रासायनिक है या भावनात्मक। अगर रासायनिक है तो किसी डॉक्टर से इलाज कराएं और भावनात्मक है तो उसके लिए लेखक ने कुछ सरल सलाह दी है। पहला, अपना परिवेश बदलें। दोस्तों, आप जिस जगह से हैं उसे छोड़ दें। कहीं टहलने चले जाएं, कार से सैर करने चले जाएं, दूसरे कमरे या इमारत में चले जाएं। उस पल माहौल बदल कर एक नया माहौल आपकी भावनाओं पर असर करेगा और आपका नज़रिया बदल जाएगा। किसी ने कहा है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं तो उसे बदल लें। अगर आप उसे नहीं बदल सकते तो अपना नज़रिया बदल दें। नज़रिए को बदलने से मनोदिशा बदल जाएगी और आप बहुत हद तक रिलैक्स फील करेंगे। दूसरा कदम, कृतज्ञता के नज़रिए के साथ अपनी सोच को नए सिरे में बनाएं। ग्रेटिट्यूड, निराशा और डिप्रेशन को जीतने के लिए आपको उस हर चीज़ का कृतज्ञ होना है जो आपके पास है। ग्रेटिट्यूड को विकसित करने के लिए अपनी हर बात के साथ कम से कम शब्द जोड़ें, जैसे मेरी पगार कम है तो क्या कम से कम नौकरी तो है, मैं बीमार हूँ तो क्या कम से कम जिंदा तो हूँ। जब आप कम से कम शब्द जोड़ते हैं तो आपकी सोच बदल देते हैं और आप नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ जाते हैं और डिप्रेशन की पकड़ से छूटना शुरू कर सकते हैं। जब आपके पास कृतज्ञता का नज़रिया होता है तो आप जीवन को एक
अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। हर दिन छुट्टी जैसा लगता है, हर भोजन दावत जैसी। और दोस्तों, पानी पीना जीवन तथा प्रेम का भव्य यात्रा जैसी। कृतज्ञता के नज़र के साथ जिए। दोस्तों, तीसरा कदम बताते हैं, दूसरों की मदद करें। इससे आपकी समस्या से ध्यान हटाकर दूसरों की मदद करने पर केंद्रित करें। ये डिप्रेशन में लाभ मिलता है। अगर आप दूसरों पर इत्र छिड़कते हैं तो आप पर खुशबू चिपक जाएगी। दूसरों की मदद करें, क्योंकि इस तरह दरअसल आप खुद की मदद कर रहे होंगे। चौथा सुझाव, अंदर आने वाली जानकारी बदले। दोस्तों, आप जो अंदर डालते हैं उसी से तय होता है कि बाहर क्या निकालेंगे। जो नकारात्मक जानकारी आपको डिप्रेशन की राह पर लाई है, उस पर ध्यान केंद्रित न करके इसके बजाय अपना ध्यान की जगह पर लगाए, जैसे संगीत सुनना, नाचना और कोई अपनी पसंद का कार्य करे। दोस्तों, पांचवा कदम, खुद को शुद्ध, शक्तिशाली और सकारात्मक चीज़ों से भर दे। अपने मनोबल को ऊपर उठाने के लिए ऐसे दृढ़ संकल्पों और कथन की लिस्ट बनाएं जो आपके हित में हो, और अपने ईश्वर पर भरोसा करें और उनकी शक्ति पर। अगर ईश्वर हमारे साथ हैं तो हमारे खिलाफ कौन टिक सकता है। दोस्तों, आप उत्साहवर्धक लिस्ट में कुछ कथन जोड़े, जैसे संकट और कुछ नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी है। सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है। चाहे जो हो जाए, मैं जानता हूँ कि मैं धन्य हूँ और ईश्वर का कृपा पात्र हूँ। अगर मैं शून्य तक नीचे पहुँच गया हूँ तो मैं जानता हूँ कि ईश्वर कुछ करने वाला है, और स्थिति चाहे जैसी हो, अगर ईश्वर मेरे साथ है तो मैं बहुमत में हूँ। छठा कदम, आराम करें, रिलैक्स हो जाए, तरोताज़ा रहें। ये डिप्रेशन का असरदार इलाज है। कहीं दूर जाकर आराम करें ताकि आप दोबारा मैदान में उतर सके। हम सभी इंसान हैं, इसलिए थक जाते हैं और खुद को तरोताज़ा करने के लिए आराम की ज़रूरत होती है, और आप डिप्रेशन के युद्ध को जीत जाते हैं। दोस्तों, दूसरा रहस्य लेखक बताते हैं कि स्वैच्छिक सामूहिक अफसोस में शामिल न हो। डू नॉट ज्वाइन वॉलेटरी कलेक्टिविटी रिगेट। दोस्तों, बहुत सारे लोग भीड़ के पीछे चलते हैं, भले ही भीड़ गलत दिशा में जा रही हो। इसलिए दोस्तों, अपना निर्णय लें और सामूहिक अफसोस करने में शामिल नहीं होंगे। दोस्तों, नकारात्मक लोगों का कुनबा बड़ा होता है, उनमें शामिल मत हो। निराशा और विनाश की बातों के तथा बुरी खबर व नकारात्मक सोच के कायल न बने। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आप जीवन में कुछ घटनाओं के प्रभाव से नहीं बच सकते, इसलिए उनसे दूरी बनाए रखें। जीवन में दूसरे लोगों के साथ कतार में न खड़े रहें, विकल्पों की तलाश करें। अगर अंधे अंधों का नेतृत्व करते हैं तो दोनों ही खाई में गिरते हैं। दोस्तों, जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के लिए लड़ना छोड़ देते हैं तो आपको अनचाही चीज़ें खुद ब खुद मिलने लगती हैं। दोस्तों, यही वो पल है जिसमें अपने लक्ष्यों और सपनों की ओर बढ़ेंगे या फिर अपने डरों की ओर पीछे गिरेंगे। अगर आपके पास लोगों का ऐसा समूह है जो आपका उत्साह बढ़ाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार आपके पास मदद के लिए अपने सिवा कोई और दूसरा नहीं होता। सफलता का रहस्य निराशा और विनाश से आगे सोचने का इच्छा है। दोस्तों, आपको आर्थिक मंदी में इच्छा से शामिल नहीं होना है, आपको लड़ना है और लड़ते रहना चाहिए। दोस्तों, कभी अफसोस न करें। सामूहिक अफसोस आमतौर पर वह होता है जब लोग मिलकर किसी टीम के हारने या किसी राजनीतिक पार्टी के हारने पर, कोई प्राकृतिक आपदा आने पर करते हैं। तो ये उस समस्या के बारे में बात करते हैं, या तो जो हो चुकी है या वो कभी नहीं होने वाली काल्पनिक समस्या को अफसोस करेंगे, नहीं उसके समाधान के लिए संघर्ष करेंगे। सामूहिक अफसोस करने से एक मनोवैज्ञानिक खाका बन जाता है जो एक खुद पूरी होने वाली भविष्यवाणी बन सकती है। एक स्थिति जो अब तक सच नहीं है लेकिन सच हो सकती है, क्योंकि आपकी अपेक्षा वास्तविकता बन जाएगी। आप बुरी खबर के बारे में जितनी ज़्यादा बात करते हैं, आपके मन और शरीर पर इसका प्रभाव उतना ही ज़्यादा गहरा होगा, और आपका मन इसे साकार करने के लिए उतना ज़्यादा काम करेगा। जैसा इंसान अपने दिल में सोचता है वैसा ही वो होता है। इसलिए दोस्तों, ये ठान लें कि आप अपने जीवन की किसी भी समस्या या मंदियों का सामूहिक रोना नहीं रोएंगे, शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि खड़े होकर अपने सपनों व लक्ष्यों के लिए संघर्ष करेंगे, और कभी भी अपने भविष्य की संभावनाओं से उम्मीद नहीं हारेंगे। अगर आप कोई राह नहीं खोज सकते तो राह बनाएंगे। दोस्तों, लेखक तीसरे रहस्य के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि घमंड को अपनी समृद्धि में जहर न घोलने दे। डू नॉट लेट प्राइड बोस्ट इन योर प्रॉस्पेरिटी। दोस्तों, घमंड शब्द रोचक है
क्योंकि हम सबसे आत्मसम्मान और गर्व रखने की उम्मीद की जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा घमंड हमें अपने लक्ष्य और सपने हासिल करने से रोक सकता है। अक्सर लोगों को सफलता पाने से जो चीज़ें रोकती हैं दोस्तों, वो उनकी योग्यता नहीं बल्कि घमंड होता है। उनका दिल क्या कहेगा इसके बजाय लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता बहुत करते हैं। काम सिर्फ काम होता है, वह छोटा या बड़ा नहीं होता, पर उसे पूरी तरह शिद्दत के साथ करने वाला बड़ा होता है और वह एक दिन राजा बनता है। ये दोस्तों, लेखक कभी घमंड न करने की सलाह देते हैं। तो रहस्य 4 जो हमें भविष्य की शक्ति और संभावनाओं के बारे में सोचना न छोड़ने के बारे में सिखाता है। डोंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट टुमारो। दोस्तों, भविष्य उन लोगों का है जिन्हें अपने सपनों में विश्वास है। जीत हमेशा अंत तक सहन करने वाले की होती है, चाहे खेल हो या जीवन हो। अपने कल के बारे में सोचना न छोड़े, घबरा कर न रुके, अपने सपने और लक्ष्य न छोड़े, इसके बजाय कल और बेहतर दिनों के बारे में सोचें। सकारात्मक नज़रिया रखें। डोंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट टुमारो याद रखें, सूरज कल निकलेगा और आप इस तथ्य से आश्वस्त रहे और उजले कल के बारे में सोचते रहे। इससे सारे आंसू, दर्द और दुख दूर हो जाएंगे। आज के आंसुओं की जगह जगह कल की मुस्कान होगी। कभी हार न माने, मैदान न छोड़ने, ऊपर देखते रहे, क्योंकि अगर आप ऊपर देख सकते हैं तो आप ऊपर उठ सकते हैं। कल के सपने हमारे आज के कामों को केंद्रित कर सकते हैं। सबसे प्रभावी लोग हमेशा अंत को दिमाग में रखकर काम शुरू करते हैं और इसके बाद वे उस तस्वीर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अपने सपनों की शक्ति में विश्वास करें। सपने सफलता के बीज हैं और आपके पास एक सपना होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है सपनों के बिना लोग नष्ट हो जाते हैं और सपने होने पर समृद्ध होंगे। दोस्तों, सफलता एक प्रक्रिया का परिणाम है। प्रक्रिया में सपनों, योजना, प्रदर्शन शामिल है। तो मैं आपसे बड़े सपने देखने का आग्रह करता हूँ। अगर सपना बड़ा है तो समस्या मायने नहीं रखती। दोस्तों, लेखक 5वां रहस्य प्रोएक्टिव बने रहने के लिए बताते हैं। प्रोएक्टिव आपका भविष्य कई चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुद आप पर। प्रोएक्टिव शब्द के सरल भाषा में कहे तो यह एक वह बुनियादी आदत है जिससे दूसरी आदतें उत्पन्न होती हैं। प्रोएक्टिव बनने का मतलब आप काम करते हैं, काम करने की पहल करते हैं, बस बैठकर इंतज़ार नहीं करते। प्रोएक्टिव लोग चीज़ें, घटना को होने का इंतज़ार नहीं करते, वह चीज़ों को, घटनाओं को घटित कराते हैं। यदि आप अंदर के शत्रु को हरा सके तो बाहर का शत्रु आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आप जीतना चाहते हैं तो चीज़ें न होने दें, उन चीज़ों को करना शुरू करें। लोग बोलते ज़्यादा हैं, करते कम हैं, इसके लिए काम शुरू कर दें। आज ही खुद पर विजय पाने का संकल्प लें ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। प्रोएक्टिव बनने का मतलब ऊपर उठना और कर्म करना है, आक्रामक बनकर काम करना है। अगर आप दौलतमंद बनने के बारे में गंभीर हैं तो आपको भीड़ से अलग होकर खड़े होना होगा और अपने प्रतिस्पर्धी, अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा मेहनत करनी होगी और उनसे ज़्यादा आगे तक सोचना होगा। खुद को अलग हटकर दिखाएं, उठें और व्यस्त हो जाएं और धक्का मुक्की करें। अपने डर पर नियंत्रण रखें और जोखिम लेना सीखें। अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सकारात्मक बातें करें, प्रोएक्टिव बने। तो छठा रहस्य क्रिएटिव, सृजनात्मक बनना सिखाता है। इसमें लेखक अपने काम में नए विचार, नई कला, हर रोज कुछ सृजनात्मक कार्य करने, क्रिएटिविटी करने की सलाह देते हैं। पैसे हमेशा विचारों और समाधान से मिलते हैं। जितनी बड़ी समस्या होगी उसके समाधान का उतना ही बड़ा कीमत होगी, पर जो समाधान सरल और तेज होगा, नया होगा, उसे ही लोग खरीदेंगे। इसलिए अपनी कल्पना शक्ति का महत्व समझे और नया करते रहे और यह कभी ना भूले कि सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है। दोस्तों, आखिर में 7वां रहस्य प्रार्थना पूर्ण बने। दरअसल यह पहला कदम होना चाहिए था, क्योंकि प्रार्थना और आशा हर परिस्थिति को बदल सकती है। आस्था रखें और ईश्वर पर विश्वास करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर आपकी गोद में कुछ डाले तो यह सबसे अच्छा है कि आप अपनी गोद वहाँ रखें जहाँ ईश्वर सामान डाल रहा है, क्योंकि ईश्वर हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। दोस्तों, कर्म के बिना आस्था मुर्दा है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जय हिंद।